अस्सलाम वालेकुम। ज़ियारतों वाली वीडियो को ही आगे लेकर चलते हैं और ये आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको मुख्तलिफ़ ज़ियारतें करवाई थी और आज ये जो पहली ज़ियारत है ये है जन्नतुल माला की। और इस कब्रिस्तान में जो है वो कब्रें मौजूद हैं हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु की, कासिम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे उनकी, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ सहाबा कराम की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला। और यहाँ पर जब आप आते हैं ये आपको बहुत पीसफुल लगता है। ये जो इस वक्त मैं आपको कब्र दिखा रही हूँ पहाड़ी के ऊपर, ये हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है। ख़वातीन की क्योंकि एंट्री यहाँ पर बंद होती है, मर्द हज़रात को एंट्री मिल जाती है पर ख़वातीन की एंट्री बंद होती है। और बिल्कुल इस कब्रिस्तान के बाहर ही इस तरह से बहुत ज़्यादा कबूतर आपको मिलते हैं और यहाँ पर दाने वाले भी बैठे होते हैं, यानी अगर आप ख़रीद कर यहाँ पर दाना डालना चाहें तो आपको बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कबूतर नज़र आते हैं। और ये इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है जन्नतुल माला का, जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा। अब ये दूसरी ज़ियारत है मस्जिद जिन की, जो कि बिल्कुल ही जन्नतुल माला के साथ बनी हुई है, यानी इस मस्जिद जिन के पीछे पूरा जो है वो जन्नतुल माला है कब्रिस्तान। अब मस्जिद जिन की कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर बेसिकली इस एरिया में जिन्नात का एक ट्राइब रहता था, जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद रिसाइट करके मतलब कुरान मजीद की तिलावत की थी प्यारे नबी ने उन जिन्नात के सामने, जिसके बाद उस पूरे ट्राइब ने, जिन्नात के पूरे ट्राइब ने जो था वो इस्लाम कबूल कर लिया था। इसलिए इस मस्जिद का नाम तब से मस्जिद जिन है। और यहाँ पर भी हमने 2 नफल अदा किए। उसके बाद बाहर इस मस्जिद से आप जब बाहर निकलते हैं इस तरह से आपको पूरा एक शॉपिंग सेंटर मिलता है। इस तरह से कुछ ख़वातीनें इस तरह कपड़ा बिछा कर भी जो है वो चीज़ें लगाई होती हैं। ये मस्जिद आयशा में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मस्जिद आयशा के जो वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं वो हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे वॉशरूम्स हैं। और ये वज़ू करने की जगह ये अलग है। आप जब सऊदी में एंटर होते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पर हर शहर में टॉयलेट आपको अलग मिलेगा और वज़ू करने की जगह अलग मिलेगी। आप जब उम्रा आपने करना होता है तो आप नियत के लिए मस्जिद आयशा ज़रूर आते हैं। यहाँ से आप जो है वो नियत करते हैं, अपना एहराम बांधते हैं, यहाँ पर नफल अदा करते हैं, मस्जिद अंदर है। और उसके बाद फिर आप जाते हैं हरम शरीफ की तरफ। अब हम मस्जिद आयशा की तरफ जा रहे हैं। हमने एहराम बांध लिया, नियत कर ली है और ये है मस्जिद आयशा की एंट्रेंस। अब एहराम बांधने के बाद, नियत करने के बाद हम हरम शरीफ आ गए हैं और यहाँ पर आकर हमने उम्रा स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं बहुत अगेंस्ट हूँ कि उम्रा करते हुए वीडियो वगैरह ना बनाएं, बल्कि पूरा फोकस उम्रे पर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह मैंने 6 उम्रे किए थे तो उसमें से एक उम्रे में मैंने थोड़ी सी वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की, ताकि मैं आपको भी दिखाऊँ कि वहाँ पर क्या मंजर होता है, किस तरह से लोग जो है वो उम्रे की अदायगी करते हैं। उसके बाद हरम शरीफ में ही ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। आप जब सफ़ा मरवा से निकलते हैं, अपना चक्कर 7वां चक्कर पूरा करके निकलते हैं, तो आपने लेफ़्ट साइड पर इस जगह को देखना, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसको लाइब्रेरी बना दी गई है और इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये जैसे आप बाहर से देख रहे हैं, इसको बंद किया गया है। तो ये वो जगह जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और इस जगह के बिल्कुल सामने एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनके चचा का घर था, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके घर की जगह पर ये वॉशरूम्स बना दिए गए हैं। तो इसको कहते हैं मकाफ़ात अमल। आप देखें दुनिया की करनी कि उनके घर पे वॉशरूम्स बना दिए गए हैं। उसके बाद ये जो 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, ये उस औरत का घर है, बूढ़ी औरत का, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। और ये वही रास्ते जहाँ से प्यारे नबी गुजर के जाया करते थे। राइट साइड पर ये अगेन आपको सफ़ा मरवा नज़र आएगा। वेल नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।